दोस्तों नमस्कार। सप्लीमेंट्री पे अपडेट जो आज दिन भर की है वो आप लोगों को देनी है। सबसे बड़ी बात जो निकल कर के सामने ये आ रही है कि सरकार भारी दबाव में है, ज़बरदस्त दबाव में है सप्लीमेंट्री को लेकर के। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो सत्ता पक्ष के जो जनप्रतिनिधि हैं, वो शिक्षा विभाग पर ज़बरदस्त दबाव बना रहे हैं सप्लीमेंट्री रिलीज़ करने का। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो सभी जनप्रतिनिधि और एमएलसीज़ हैं, वो शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारियों जो हैं, उनसे क उनको मतलब अप्रत्यक्ष रूप से वो कह रहे हैं कैमरे पर कि जनता के बीच में हमको जाना होता है। जनता के बीच में हमको जाना होता है रिजल्ट उसमें वोट के लिए और आप लोग जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट प्रकाशित नहीं कर रहे हैं, इसका दुष्परिणाम जो है सरकार पर पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से सभी जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने सप्लीमेंट्री के परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से बाइट देना प्रारंभ कर दिया है और जिस प्रकार से शिक्षा विभाग और अधिकारियों पर दबाव बनाया है, उससे ये चीजें निकल करके सामने आ रही हैं कि हम लोगों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट हर हाल में रिलीज होगा। आप लोग पेशेंस बनाए रखिए पूरी तरीके से और संबंधित जो सदस्य गर्दनी बाग के हैं, बिहार पटना के हैं, आप सभी सदस्य कम से कम रोज 3 से 4 जो कैमरामैन हैं, जो न्यूज़ वाले हैं, उनको आप बाइट दें। आप 5 ही मिनट का बाइट दें, जबरदस्त बाइट दें। बाकी जो बैकअप सपोर्ट है वो हम लोग कर रहे हैं। पूरी तरीके से हम लोग बैकअप सपोर्ट यहाँ से करेंगे और जब जरूरत पड़ी फिर वहां पर पहुंचेंगे। सरकार इस समय पूरी तरीके से दबाव में है सप्लीमेंट्री के लिए। कोई भी अधिकारी अपने मन से अब काम नहीं कर पाएगा। जो भी अधिकारी थे अब तक अपनी मंशा से काम कर रहे थे, उन्हीं की मंशा का जो परिणाम है वो निकल कर ये सामने आ रहा है कि सरकार जो है नेगेटिव तरीके से पूरी तरीके से घिरी हुई है सप्लीमेंट्री को लेकर के। और सारे मुद्दे बिहार के एक तरफ हो गए हैं और सप्लीमेंट्री का मुद्दा एक तरफ हो गया है। चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हो, चाहे वो विपक्ष के लोग हो, सबके लिए सप्लीमेंट्री जो है वो अहम हो गया है। सत्ता पक्ष के लोग ये चाह रहे हैं कम से कम सप्लीमेंट्री जो है सरकार अच्छी संख्या में रिलीज कर दे ताकि आगामी जो 6 महीने में नीतीश कुमार सर की जो उनका चुनावी प्रक्रिया जो प्रारंभ होगा, जो संबंधित जो विधायकगण हैं, वो जब क्षेत्र में जाएँगे तो कम से कम इस समस्या को उन्हें झेलना ना पड़े। आप नीरज कुमार सर को देख रहे होंगे, आप सभी सदस्यों को देख रहे होंगे कि इस प्रकार से वो लोग हमारे पक्ष में बाइट दे रहे हैं, लगातार 4 महीने से दे रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं जिस प्रकार से हम लोगों का प्रोटेस्ट गर्दनीबाग में हुआ है, कई प्रोटेस्ट, दम पे दम जो प्रोटेस्ट हुआ है, भीड़ जो वहाँ पर एकत्र हुई है, इससे कहीं न कहीं सरकार के जो संबंधित जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो डरे हुए हैं। उनको लग रहा है कि हम कहीं भी जाएँगे तो हमारे पीछे जो सप्लीमेंट्री का भूत है वो लग जाएगा। तो कहीं न कहीं जबरदस्त तरीके से हम लोगों ने पूरी तरीके से वहाँ पर दबाव बना करके रखा हुआ है। आप लोग कम से कम पेशेंस को बनाए रखिए। ग्रुप को मेंटेन किए रहिए, जो भी ग्रुप के सदस्य हैं कम से कम एकजुट रहें इस समय कम से कम। और संबंधित जो सदस्य हैं, कम से कम 2-4 कैमरे पे बाइट दें। देखिए माहौल इस समय बहुत गर्म है और इसको बनाए रखना ये हम लोगों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। तो जो भी सदस्य हैं, आप लोग कम से कम सही माइंडसेट का उपयोग करें और पूरी तत्परता और मनोयोग के साथ ये आशान्वित रहें कि सप्लीमेंट्री हर हाल में रिलीज होगा। देखिए कोई समस्या नहीं है, बस शिक्षा विभाग जो है ये चाह रहा है कि हम अगर सप्लीमेंट्री इस बार प्रकाशित कर देंगे तो हमको बार-बार सप्लीमेंट्री रिजल्ट प्रकाशित करना पड़ सकता है। इसी डर में वो सप्लीमेंट्री का मांग जो है अभी तक दबाया हुआ है। अगर वो नोटिस नहीं रिलीज किया है, निश्चित रूप से ये सकारात्मक कदम हम लोगों के लिए पूरी तरीके से हो सकता है कि हम लोग का सप्लीमेंट्री अवश्य रिलीज होगा। सभी जो जनप्रतिनिधि हैं, सभी जो विधायकगण हैं सत्ता पक्ष के, सभी जो मंत्री हैं, वो खुद शिक्षा विभाग और बीपीएससी पर दबाव बनाए हुए हैं। देखिए, शिक्षा विभाग तो उनके अधीन है सरकार के, लगातार उस पे वो लोग बाइट दे रहे हैं, उस पे दबाव बना रहे हैं कि उनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जो मांग है वो जायज है, उसको आप रिलीज करिए। नहीं तो ये सरकार के लिए कहीं न कहीं चिंता का विषय है और हम लोगों को बाद में जब जनता के बीच में जाना पड़ेगा, तो कहीं न कहीं हम लोग इसके लिए फिर घेरे जाएँगे। मुख्यमंत्री जी स्वयं 1974 छात्र संघ का जो महाआंदोलन वहां पर हुआ था, स्वयं छात्र संघर्ष की उपज है। मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जो हैं, वो 1974 छात्र आंदोलन की ही उपज है, लेकिन आज वो छात्रों की उपेक्षा कर रहे हैं, हम लोगों की बातों को नहीं सुन रहे हैं। मजबूरी में कहते हैं ना कि जब पानी जो है सर के ऊपर आ जाता है, तो कहीं न कहीं जो है परेशानी सबको होने लगती है, वो व्यक्ति सोचता है कैसे हम इससे बाहर निकले, वही हम लोगों के साथ में हुआ है। हम लोग जा करके मुख्यमंत्री आवास पर ज्ञापन देने के लिए पहुंचे और आप सभी जो सदस्य हैं, जो वहाँ का प्रशासन है, वो हमको डंडा मार करके हमको वहाँ से भगाता है और जो हम लोग जो है गर्दनीबाग में जो पूरी तरीके से आकर के बैठते हैं, तो संबंधित शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी के जो पीए हैं, सचिव हैं, वो आते हैं और वहाँ पर भी हम लोगों को धमकी देते हैं। तो कहीं न कहीं इस धमकी से हम लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। पूरी तरीके से माहौल गर्म है, सरकार डरी हुई है सप्लीमेंट्री को लेकर के। निश्चित रूप से वो सप्लीमेंट्री पर काम करेंगे और हम लोगों का सप्लीमेंट्री रिलीज होगा। इसी बीच में हम लोगों का व्यक्तिगत ये कर्तव्य बनता है सभी सदस्यों का, कम से कम एकजुट रहें और सभी लोग रोज कम से कम 2-3 कैमरामैन के साथ कम से कम 2-3 जो न्यूज़ वाले हैं, उनके साथ में चाहे 5 ही मिनट की बाइट दीजिए, एकदम जोरदार पूरी तरीके से अपनी मांगों को वहाँ पर रखिए, हम लोग बहुत नज़दीक हैं। क्यों भैया? बिल्कुल, बिल्कुल।
देखिए जैसे अभी जो भी दबाव बना हुआ है, सबसे अच्छी बात ये है कि भारत-पाकिस्तान का तनाव अभी मतलब सीज़ फायर होने की वजह से वो मामला अभी खत्म हो गया है। तो जो भी है अब देश में हम लोग अपनी मतलब अलग-अलग स्टेट में अपनी बात रख सकते हैं, कोई दबाव नहीं है कि सुरक्षा व्यवस्था को कोई खतरा नहीं है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और दूसरी बात ये है कि जैसे हम लोग पहले से ही और लोगों से बात करके ये मतलब निष्कर्ष निकाले थे। एक बार वीडियो में कहे भी थे कि जैसे जो भी लोग हैं, जितने भी ज़िले हैं बिहार के, वहाँ के हर ज़िले से कुछ न कुछ लड़के हैं। तो वो लड़के जैसे 4 लोग, 10 लोग का ग्रुप बना के अपने यहाँ के जो वो चाहे जिस पार्टी के एमएलसी हों, एमपी हों, एमएलए हो, जो भी हो, वो ये नहीं देखना कि सत्ता के हैं या विपक्ष के हैं, जो भी हैं, बस आपके यहाँ से जीते हुए प्रतिनिधि होने चाहिए, वो सदन में किसी न किसी रूप से प्रतिभाग करते हों, चाहे वो सदन मतलब चाहे वो एमपी हों, चाहे एमएलए हों, चाहे वो एमएलसी हो, जो भी हो। आप 5 लोग, 7 लोग, 10 लोग का ग्रुप बनाइए, अपना एक लेटर लिखिए, सब लोग सिग्नेचर करिए, उन तक अपनी बात को पहुँचाइए। बाकी जब वो लोग आपकी बात को अपने पार्टी के अध्यक्ष से या नेता से कहेंगे, बोलेंगे तो उसका अलग प्रभाव पड़ेगा। तो आप लोग अधिकारियों से तो मिलते ही रहिए, लेकिन ये चीज़ ज़रूर करिए, इसका बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जितना गर्दनी बाग में हम सब लोग बैठ के प्रभाव दिखाएँगे, उससे कहीं ज़्यादा इस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये हर ज़िले में, हर स्तर से करना पड़ेगा। हर तरह के जितने भी तरह के हैं, जो लोग किसी न किसी रूप में सदन में प्रतिभाग करते हैं, वो पार्टी के चाहे जिलाध्यक्ष हों, चाहे एमएलए हों, एमपी हों और एमएलसी हों, सबसे ग्रुप बनाइए 5-7 लोग का, 10 लोग का, जितने भी लोग मैक्सिमम हो जाओ, उनसे निजी रूप से मिलो, अपनी बात समझाओ। बात समझाने क्योंकि आप लोग उनसे बहुत आसानी से मिल सकते हो। हर बार नीतीश जी से या बड़े अधिकारी से या शिक्षा मंत्री से आप नहीं मिल सकते हर बार। रोज़ आपके कहने पे नहीं आ जाएँगे गर्दनी बाग में। तो आप लेकिन अपने लोकल नेता से, अपने ज़िले के नेता से आप जब चाहोगे, जितनी बार चाहोगे मिल सकते हो। तो आप चाहो तो ये जो भी डेट दिया गया है जॉइनिंग का, 15 तारीख से 31 तारीख तैयारी थी वालों का, उनके बीच में 3 से 4 बार आप अपने सभी लोकल नेता से मिलिए। इस तरह से लिखित उनको ज्ञापन दीजिए, वो बोलिए कि सरकार पे दबाव बनाएँ, हमारी बात पहुँचाएँ, हमारी माँग जो है एकदम उचित माँग है, तो इस पे कार्रवाई ज़रूर होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। इसी कड़ी में हमारे कुछ सदस्य हैं, जो अनामिका पटेल मैम हैं, एमएलसी हैं, उनसे मुलाकात किए थे और उन्होंने खुद आश्वासन दिया है कि मैं मुख्यमंत्री सर से एक बार फिर से कहूँगी और जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनके पास भी हम जो जाएँगे, उनसे बात करेंगे और उस मुद्दे से उनको अवगत भी कराएँगे कि बहुत सारे सदस्य ऐसे हैं, आपके विधानसभा क्षेत्र से हैं, बहुत सारे सदस्य ऐसे हैं जिनका फ़ोन कॉल वाया जो है फिज़िकली वो जाकर के उनसे मिलते हैं और सप्लीमेंट्री की माँग उठाते हैं। दोस्तों, एक ही बात मैं कहूँगा, ये प्रोटेस्ट बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो गया है। बीपीएससी का जो प्रोटेस्ट था, उसको भी दबा दिया है। सप्लीमेंट्री का जो मामला है पूरे बिहार में, बिहार में बेरोजगारी का जो मुद्दा है, जो रोजगार का जो मुद्दा है, कहीं न कहीं बहुत इम्पैक्ट डालता है बिहार में पूरी तरीके से और बिहार की राजनीति में जो ये जो रोजगार का जो एक एक प्रोपेगेंडा वहां पर चलता है, कहीं न कहीं ये शुरू से वहां के बिहार के सदस्यों का जो हकमारी, जो वहां के संबंधित जो अधिकारी हैं, वो कहीं न कहीं वो हमेशा से किए हुए हैं। तो सभी शोषित जो भी जितने भी छात्र हैं, कम से कम उनका एक संगठन अब बोलने के लिए वो तैयार हुआ है, गर्दनी बाग में बैठा हुआ है और अपनी मांगों को रख रहा है और संबंधित जो अधिकारी हैं, कम से कम इसका संज्ञान लें और वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं, वो खुद डरे हुए हैं कि अगर शिक्षा विभाग सप्लीमेंट्री रिलीज नहीं करता है, तो इनके बीच में कौन जाएगा? शिक्षा विभाग के अधिकारी वोट मांगने नहीं जाएंगे। हमको पर्सनल जाना पड़ेगा और उसका नेगेटिव इंपैक्ट जो है हमको चुनाव में देखना पड़ सकता है। इसीलिए जो सभी जनप्रतिनिधि हैं, उनका लगातार जम के हम लोगों को समर्थन प्राप्त हो रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री आवास पर हम लोग जब गए थे अपने ज्ञापन के लिए, वहां पर जो भी कुछ हुआ, इससे जो माहौल बना है बिहार में सप्लीमेंट्री के लिए, वो बहुत जबरदस्त बना हुआ है। बस इस माहौल को हम लोगों को लगातार गर्म करके रखना है, ताकि यह आंदोलन पूरी तरीके से पूरे अच्छे स्तर के साथ जिस लेवल पर पहुंचा हुआ है, वो कम से कम मेंटेन रहे। मैं संबंधित सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि इसी समय सभी लोग जो है एकजुट रहे, पूरी तरीके से अपने मनोबल को मजबूत किए रहें और सभी लोग अपने स्तर पर सप्लीमेंट्री के लिए प्रयास करते रहें, चाहे वो जनप्रतिनिधियों से आपको मिलना हो, चाहे वो जेडीयू कार्यालय में आपको मिलना हो, चाहे वो शिक्षा विभाग में आपको बार-बार जाना हो। बार-बार ये काम करने से कहीं न कहीं उनके माइंडसेट में ये ज़रूर चीज़ें जा रही हैं कि हमको सप्लीमेंट्री हर हाल में रिलीज़ करना पड़ेगा। आप लोगों ने देखा है, लगभग 59,000 लोगों का नियुक्ति पत्र पूरी तरीके से जारी हो गया है। इसमें 59,000 में कम से कम 5 से 6,000 लोग ऐसे हैं जो मल्टीपल हैं और 59 के बाद जो 66,000 तक, मतलब कि 7,000 पद इसमें अभी पहले से रिक्त हैं और कम से कम 5,000 पद जो है वो मल्टीपल नियुक्ति पत्र लिए हुए हैं। विद्यालय योगदान के बाद ये चीजें खाली हो जाएंगी। बस इसी मई महीने की बात है। इसके बाद
पूरी तरीके से शिक्षा विभाग जो है सप्लीमेंट्री पर काम करेगा। अब हम लोगों का व्यक्तिगत ये उत्तरदायित्व बनता है कि हम लोग इस प्रोटेस्ट को कितने अच्छे प्रकार से और कितने गुड इम्पैक्ट के साथ ऊपर तक ले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। कोई भी अपडेट रहेगी तो आप लोगों को दी जाएगी, और वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कम से कम वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम लोग पूरे मनोयोग के साथ लगे हुए हैं, सप्लीमेंट्री हर हाल में रिलीज होगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।